कृष्णमूर्ति कहते हैं जब देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच एक अंतराल, एक गैप होता है, तो वहां समय का अंतर आ जाता है और उस समय के दौरान दूसरे कारक, दूसरी बातें हस्तक्षेप करती हैं, संघर्ष पैदा होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस अंतराल को हटाया जाए, वरना आप वर्तमान को सच में नहीं देख पाएंगे। क्या आप इसकी तर्कसंगतता समझ रहे हैं? तो सवाल ये है, क्या ये संभव है? देखने वाला वो है जो अतीत है। अतीत यानी ज्ञान, अनुभव, चोटें, मांगें, विचारधाराएं, यादें, सब कुछ। और दूसरी तरफ है असली तथ्य, जो वर्तमान चेतना है, जिसमें अतीत और भविष्य भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम बिना किसी अंतराल के, बिना किसी गैप के देखें? समझ रहे हैं ना सवाल को? मतलब यह है कि वर्तमान चेतना को, उसकी गतिविधि को बिना अतीत के साथ देखना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक ही है। शायद आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जब देखने वाला देखी जाने वाली चीज से अलग होता है तो बीच में संघर्ष का अंतराल आ जाता है। अब मैं इसे और भी आसान बनाता हूं। क्या गुस्सा आपसे अलग है जब आप गुस्से में हैं? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? जो आदमी ईर्ष्या करता है, क्या ईर्ष्या उस आदमी से अलग है जो कहता है कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूं? या फिर देखने वाला और देखी जाने वाली बात एक ही है? जरा इस पर सोचिए, अपने लिए देखिए। जब आप किसी से नफरत करते हैं, जब आप गुस्से में हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो क्या वो भावना आपसे अलग है या आप वही भावना है? अगर वो भावना नहीं है तो आप भी नहीं हैं। इसकी सरलता को देखिए। समझ रहे हैं? तो वर्तमान को देखने के लिए जो चेतना का कंटेंट है, इस एहसास पर आना होगा कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक ही है। देखी जाने वाली चीज देखने वाले से अलग नहीं है। ये जानना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इसे गहराई से समझ लेते हैं, ध्यान जिसमें हम जाएंगे, वो कुछ पूरी तरह अलग हो जाता है। मैं आपको इसे समझने का महत्व नहीं बता सकता कि भावना आपसे अलग नहीं है, आप वही भावना है। देखने वाला भले ही वह सोचे कि वह देखी जाने वाली चीज से अलग है, वह फिर भी देखी जाने वाली चीज ही है। मैं धीरे धीरे बताता हूं। देखने वाला अतीत है। देखने वाला जो सोच का परिणाम है, सोच यानी अनुभव, ज्ञान जो मस्तिष्क में यादों के रूप में संग्रहित है, वो सारा यादों का भंडार अतीत है और उसी अतीत के साथ अवलोकन होता है। सोच कहती है मैं देखी जाने वाली चीज से अलग हूं, तो सोच इस विभाजन को पैदा करती है, क्योंकि अतीत सुरक्षा है, अतीत निश्चित का है, अतीत सोच के लिए जीवन है, इसलिए उसे खुद को देखी जाने वाली चीज से अलग रखना होगा। लेकिन जब आप इसकी जांच करते हैं, आप देखेंगे कि देखने वाला ही देखी जाने वाली चीज है। मैं इसमें और नहीं जा सकता जब तक आप इसे पी नहीं लेते, अवशोषित नहीं कर लेते, इसमें अपने दांत नहीं गाड़ लेते। तो अब आप बिना देखने वाले के अपनी चेतना का अवलोकन कर रहे हैं, यानी आप इसे पसंद नापसंद के साथ नहीं देख रहे। ये नहीं कह रहे कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सब अतीत है। आपका अतीत यानी आपकी कंडीशनिंग, आपकी पृष्ठभूमि। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में जो है उसे अतीत की आंखों से नहीं देख सकते, तो वर्तमान को देखने की बहुत मांग ही अतीत को हटा देती है। अतीत को हटाने का प्रयास नहीं, बल्कि वर्तमान को देखने की मांग ही देखने वाले को अतीत से मुक्त कर देती है। इसलिए केवल देखी जाने वाली चीज रह जाती है। इसे देखिए, कृपया इसे देखिए। क्या हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं? तो अब हम बिना किसी न्याय के अवलोकन कर रहे हैं। न्याय अतीत है, तो आप इस पूरी मानव चेतना को बिना न्याय के, बिना तुलना के, बिना किसी तरह की विकृति के देख रहे हैं। कोई भी विकृति तब होती है जब आप न्याय करते हैं, जब आप तुलना करते हैं, जब आप कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये सब अतीत है, आपका अतीत यानी आपकी कंडीशनिंग, आपकी पृष्ठभूमि। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में जो है उसे अतीत की आंखों से नहीं देख सकते, तो वर्तमान को देखने की बहुत मांग ही अतीत को हटा देती है। अतीत को हटाने का प्रयास नहीं, बल्कि वर्तमान को देखने की मांग ही देखने वाले को अतीत से मुक्त कर देती है। इसलिए केवल देखी जाने वाली चीज रह जाती है।
इसे देखिए, कृपया इसे देखिए। क्या हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? तो अब हम बिना किसी न्याय के अवलोकन कर रहे हैं। न्याय अतीत है। तो आप इस पूरी मानव चेतना को बिना न्याय के, बिना तुलना के, बिना किसी तरह की विकृति के देख रहे हैं। कोई भी विकृति तब होती है जब आप न्याय करते हैं, जब आप तुलना करते हैं, जब आप कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अब मन सभी विकृतियों से मुक्त है। और विकृति तब होती है जब समय की गति अतीत के रूप में अस्तित्व में आती है। आप बात समझ रहे हैं? तो अब हम चेतना के कंटेंट का बिना किसी रवैये के, बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ देखने के लिए अवलोकन कर रहे हैं। अब चेतना के कंटेंट क्या है? उस क्षेत्र में 3 स्पष्ट सिद्धांत हैं, जो हैं दुख, आनंद, भय, अपनी सभी शाखाओं के साथ, सभी जटिलताओं के साथ। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप गुस्से में हैं तो आप गुस्से से अलग नहीं हैं, आप वही गुस्सा हैं। जब आप डरते हैं तो आप डर से अलग नहीं हैं, आप वही डर हैं। जब आप खुश हैं तो आप खुशी से अलग नहीं हैं, आप वही खुशी हैं। इस सच को समझ लेना ही असली आत्मज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि जब ये विभाजन मिट जाता है तो संघर्ष भी मिट जाता है। तब आप चीज़ों को वैसे देख सकते हैं जैसे वो हैं, न कि वैसे जैसे आप चाहते हैं कि वो हों। यही वो अवस्था है जिसमें वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक समझ, वास्तविक शांति संभव है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक जीवन सत्य है जिसे आप अभी भी इसी क्षण अनुभव कर सकते हैं।